नहीं, तो ये अलार्म है संजय जी, हम आपसे कांग्रेस ये के लिए जानने और की आरजेडी कोशिश के कर लिए रहे जी। हैं कि आखिर ये लालू परिवार में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या उनको ये डर सता रहा है कि अब तो सम्राट चौधरी जो है वो बन गए हैं सीएम? वो तो सीएम रहते उनको जेल में उनके परिवार के 22 लोगों को डलवा रहे थे। अब क्या इनके परिवार के ऊपर अब ये उनको डर सता रहा है कि अब सम्राट चौधरी भी कहीं वो बदला ना ले लें? और इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन में आकर के आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जितने पोस्ट भी कम से कम राजद के द्वारा या राजद के समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है, वो किस प्रकार के पोस्ट हैं? आप लगातार सोशल मीडिया को भी वॉच करते हैं तो आप खुद देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी के खिलाफ पोस्ट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उनके अंदर ये बेचैनी है और उनको ये डर सताने लगा है, खास करके लालू यादव को और तेजस्वी यादव को, कि अब उनकी खैर नहीं है? हाँ, उनको पहली बात तो ये डर है कि तेजस्वी के जो सीएम बनने का सपना था, क्या वो सपना टूट तो नहीं गया? और फुल एंड फाइनल टूट तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि लवकुश का समीकरण तो बना ही रह गया। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यादव समाज का कम वोट मिलने के बावजूद विजेंद्र प्रसाद यादव जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। बिल्कुल। और देखिए ये डिप्टी सीएम कब बने हैं? आप देखिएगा, जब आरजेडी जब जब सत्ता में रही तब तेजस्वी ही, मतलब पहले तो लालू जी थे, राबड़ी जी थी, और उसके बाद आप देखिए कोई डिप्टी सीएम नहीं है यादव में से। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब जिस तरह से विजेंद्र प्रसाद यादव जी को तब डिप्टी सीएम का पद दिया गया, उनको सम्मान दिया गया, जब बीजेपी और जेडीयू ये जानते कि हमें यादवों का उतना वोट नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद उनको दिया गया यह दिखाने के लिए कि पहले और यहाँ पर संजीव जी एक बात और, कि विजेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान भी आया था कि अब अगर नीतीश बाबू डायरेक्ट नहीं रहेंगे, यानी सीधे सत्ता में नहीं रहेंगे, तो वो भी अब सत्ता से दूर चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उनको मनाया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मनाया, और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मान गए और वो उप मुख्यमंत्री बने। आपको लगता है कि सभी समीकरण को नीतीश कुमार साध रहे थे कि चूंकि लवकुश तो उनका एक प्रकार से कोर वोट बैंक है और वो उनके पास से कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे कितना भी इधर से बना ले। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है, लोग लगातार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के बनने के बाद जो 55-60 लाख जो कुशवाहा मतदाता हैं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन अभी भी कुशवाहा और कुर्मी दोनों के जो सबसे बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। तो क्या इधर तो उनको यह विश्वास था कि इधर का वोट बैंक कहीं नहीं जाना है, उधर फॉरवर्ड में भी आप देखिए विजय चौधरी को बना दिया गया। और आप अगर जोन वाइज भी देखिए तो आप एक तरफ मिथिलांचल के एरिया से ले लीजिए विजय चौधरी को, और उधर चले जाइए आप, तो अगर सीमांचल ही उसको कहें तो आप वहां चले जाइए तो आप देखिए, या कोसी का एरिया, उससे विजेंद्र प्रसाद यादव को ले आया गया। और इधर से चूंकि श्रवण कुमार उनके साथ रहते हैं हमेशा, तो वो भी आने वाले समय में एडजस्ट होंगे। तो एक प्रकार से सभी समीकरण को साधने की कोशिश नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। हाँ बिल्कुल। देखिए जब त्रिवेणी संघ बना था, यादव, कुर्मी और कोयरी, बहुत पहले बना था, 1930 में बना था तो, और तब से ये बात चल रही थी। और जब ये 60s का दौर आया, 70s का दौर आया, और आप देखिए कि इससे पहले सतीश प्रसाद बने थे 5 दिन के लिए डिप्टी सीएम, और सीएम बने थे जो कुशवाहा समाज से थे। लेकिन इस तरह से असर्टिव एक कुशवाहा समाज का लीडर जो इतना एग्रेसिव है, जिसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है नीतीश जी का भी और बीजेपी का भी, और जो 89 विधायक है उनमें अधिकतर का मानना है कि सम्राट सही नेतृत्व कर। तो इस तरह से कुशवाहा वोटरों का कर्ज भी जो है नीतीश जी ने उतारा। और इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, लोग निशांत को लेकर बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, निशांत ने एक लंबा रास्ता चुना है। उनको लगता है कि संगठन में विश्वास हासिल करके और इलेक्शन लड़के जीत के तब वो पद पे जाएं, सत्ता में जाएं, यानी उन्होंने एक लंबा रूट चुना है। लेकिन ये देखिए कि जब भविष्य में निशांत
जेडीयू में या पावर में आएंगे तो उनको कुशवाहा समाज का भी उतना ही सपोर्ट मिले, क्योंकि आज कुशवाहा समाज अनुग्रहित है कि नीतीश जी ने न केवल कुशवाहा का वोट लिया बल्कि हंसते हुए, आप नीतीश जी की जितनी तस्वीरें देखिए, आज की भी जो तस्वीरें, इतना खुश है वो, क्योंकि उन्होंने वो वादा निभा दिया। और जो काम लालू जी नहीं कर सके, लालू जी अपना और अपने परिवार को ही, जब लालू जी हटे तब राबड़ी जी सीएम बनी, लेकिन जब नीतीश जी हटे तो कुशवाहा समाज के एक नेता को आगे किया, सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी का उनके परिवार से नहीं आता। हम लोग संजीव जी इस पर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आते हैं उसी फ्रस्ट्रेशन पे जो कि खास करके लालू परिवार में है। क्योंकि आप देखिए कि अभी जब से ये चर्चा शुरू हुई कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता उनको चुन लिया, उसके बाद से ही आप देखिए सीएम तो आज वो शपथ ग्रहण तो आज उनका हुआ, लेकिन जब चुना गया कल, उसके बाद से ही देखिए कि राजद के सोशल मीडिया हैंडल से कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं, या राजद समर्थक जो है वो कैसे पोस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके पिताजी का जो एक बयान है भागलपुर में दिया हुआ, उस बयान को लगातार आरजेडी सोशल वर्कर जो है, सोशल टीम के द्वारा, आरजेडी के सोशल टीम के द्वारा उसको प्रोपगेट किया जा रहा है। और वो बयान ये लोगों के जहन में यह याद दिलवाने की कोशिश हो रही है कि देखिए शकुनी चौधरी ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था, और आज उन्हीं के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बना दिया। ये है, या उनको ये लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी वो बदला जरूर लेंगे जिस बदला का इंतजार वो इतने दिनों तक कर रहे थे। अब देखिए, बदला ले या ना ले वो तो अलग बात है, असली बात ये है कि आप देखिए कि आज कम से कम मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी को शामिल होना चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए वो दिल्ली चले गए, उस इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली चले गए, जिस इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं, और केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कमाल देखिए, और ये ऐसा गठबंधन है। दूसरी बात, अब देखिए तेजस्वी क्यों नहीं गए। नहीं, दरअसल संजीव जी है क्या ना कि ये गठबंधन नहीं है, एक प्रकार से ये ठगबंधन है। आप देखिए कि सभी एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, जहां जिसको जैसा लग रहा है वैसा वो वहां पर उम्मीदवार उतार करके एक दूसरे को ठग रहे हैं। अच्छा, बंगाल में भी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को जिस तरह से कोसा है, और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर के लिए सही नहीं है, कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि वो अपने ही एक अलायंस पार्टनर को जिस तरह से टारगेट कर ले रहे हैं। ठीक, अलग इलेक्शन लड़ना अलग है, अलग बात, लेकिन जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, दिशाहीन टाइप की स्थिति लग रही है। अब देखिए सोशल मीडिया पर भी जो पोस्ट हुआ, उनको देखिए डर इस बात का है लालू परिवार को, और इसलिए रोहिणी भी जिस तरह की सिंगापुर से वो कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार में उनके साथ क्या बदसलूकी हुई वो खुद उन्होंने बोला है सब कुछ, इसके बावजूद वो नहीं कर। एक देखिए तेज प्रताप यादव है जो बधाई पर बधाई दिए जा रहे सम्राट चौधरी को, देखिए लालू परिवार में बता हुआ उस मामले। तेज प्रताप यादव बदलते समीकरण को भांपकर उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट जो है सम्राट को दे दिया। अब देखिए क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने जो कल जो भाषण दिया उसमें अंतिम में ये कहते हैं कि सम्राट अगर सीएम बनते हैं तो आप मतलब आरजेडी के वर्कर सड़क पर पिटने और फर्जी एफआईआर होने के लिए तैयार हो जाइए मानसिक रूप से, और उसमें सबसे आगे रहेंगे तेजस्वी। तब तो संजीव जी इसका मतलब है ना, कि उनको ये डर सता रहा है कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर या उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे दायर किए गए थे उसका बदला सम्राट चौधरी जरूर लेंगे, और आपने जिसका जिक्र किया ये उसी का नतीजा है। हाँ, देखिए उसमें ये है कि नीतीश जी और सम्राट चौधरी के स्वभाव में अंतर है। स्वभाव में अंतर क्या है, नीतीश जी मृदुभाषी है, सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई ऐसी बदले की भावना से काम नहीं करते। हाँ ठीक है, कभी कभी बड़े नेताओं को आक्रोश होता है, उस हिसाब से काम करते, लेकिन सम्राट चौधरी एक आक्रामक नेता के रूप में जाने लगा, और सम्राट चौधरी को पता है कि फ्यूचर में तेजस्वी से ही उनको चुनौती मिलनी है, और इसलिए जितना वो एसर्ट करते हैं पावर को, आज देखिए जैसे उन्होंने मीटिंग ली अधिकारियों की तो उन्होंने सीधा निर्देश दे दिया सबको कि काम में लिट्टी नहीं होना चाहिए, जो भी अधिकारियों को नौकरशाही पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई आज से। आप सोचिए, तो ये तेजस्वी को कहीं डर लग रहा है कि नीतीश जी तो
सॉफ्ट नेचर के पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये बहुत ही हार्ड लाइनर टाइप के पॉलिटिशियन है सम्राट चौधरी, और उनकी व्यक्तिगत अदावत भी है लालू परिवार से। इसलिए ये भय भी तेजस्वी को सता रहा है कि वो बदला लेने से चूकेंगे नहीं सम्राट चौधरी, और ये बात तेजस्वी जानते हैं। और इसीलिए जब तेजस्वी आज पोस्ट कर रहे सोशल मीडिया पर, तो वो बधाई से ज्यादा उसमें तंज नजर आता है। जितनी बधाई हिसाब से बधाई नहीं दे रहे, उससे ज्यादा वो तंज कस रहे हैं। अब बताइए, ऐसी भी कौन बधाई देता है कि सम्राट चौधरी जी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई का, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा कोई बधाई दिया जाता है क्या? आप ये कर सकते हैं, इसके लिए भी समय होता है। इसके अलावा आप देखिए कि वो उठा रहे 21 वर्षों का एनडीए का शासन, तो जब वो बात ये उठाएंगे तो ये बात भी तो उठेगी कि राबड़ी जी कौन सी सेलेक्टेड सीएम बन गई थी। वो मतलब राबड़ी जी भी तो सेलेक्टेड सीएम थी, इलेक्टेड नहीं थी। इलेक्टेड जब नहीं, लालू जी ने अपना, बिल्कुल देखिए, पोस्टमार्टम जब होगा तो बहुत सारी चीजें निकलेगी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें निकलेगी। तो राबड़ी जी जो बनी, क्या वह इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनी थी? पहली बार, बाद में जो बनी, वो पहली बार जो बनी।